5 अगस्त 2019 की डेट आप लोगों को जरूर याद होगी। यह वही दिन था जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था और आर्टिकल 335A जो है इसको भी वहां से रिमूव कर दिया गया था। ये दोनों ही आर्टिकल जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिला रहे थे। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ था। वहीं आर्टिकल 35A जो कि यह डिसाइड करता था कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा यह डिसाइड कर सकेगी कि कौन जो है वो जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा या नहीं होगा। ये तमाम बातें पुरानी हो चुकी हैं। जब हम लोग ये बात करते थे कि भारत के अंदर जम्मू कश्मीर की नागरिकता अलग लेनी होती थी और भारत की नागरिकता अलग लेनी होती थी, ये पुराने दिनों की बात है। 5 अगस्त 2019 को यह सब कुछ रिमूव कर दिया गया और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और इसके साथ में लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था। और उस समय यूनियन टेरिटरीज बढ़कर की संख्या जो है वो 9 हो चुकी थी और बाद में दादर नागर और दमन दीव जो है इनको क्या किया गया था, मर्ज करके एक ही जो है वो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। वर्तमान में हम लोग 8 यूनियन टेरिटरी देखते हैं, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी है। आज हम लोग जम्मू कश्मीर के ऊपर आने वाले हैं और जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर के ऊपर। श्रीनगर एक ऐसा शहर है जो कि अपने आप में टूरिस्ट को जो है अट्रैक्ट करता है। बात करेंगे हम लोग इसकी, लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे G20 समिट की। इस बार आप लोगों को पता होगा कि होस्ट जो करने वाला है वो भारत इसको होस्ट करने वाला है। इसके साथ में ही 2024 के अंदर 2024 में क्वाड की जो मेजबानी है वो भी भारत को मिल चुकी है। तो मतलब भारत जो है वो धीरे धीरे उन देशों के अंदर शामिल हो रहा है जिन देशों को तवज्जो दी जाती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं G20 की समिट की और रिसेंटली जो है श्रीनगर के अंदर चल रही है। आज आपको जो है लाइव हम लोग दिखाते हैं, मतलब मैं सुनाता हूं, है ना। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि दिल्ली से मैसेज जो है वो कन्वे होता है श्रीनगर तक G20 के लिए कि क्या क्या प्रोग्राम में जो है वो किया जाना है। सबसे पहले कुछ बेसिक्स मैं आप लोग को बताता हूं, फिर मैं अपने टॉपिक पर आऊंगा। G20 जो है इसका 2023 के अंदर जो समिट है ये भारत के अंदर होने जा रहा है 9 से 10 सितंबर 2023 को। इसका मोटो जो है वो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। याद कर लेना, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है इस बार इसका मोटो है। वेन्यू जो रहने वाला है वो है इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर, ये सितंबर में होने वाला है। सिटीज जो है, देखिए मेजर सिटीज जो है वहां पर इसके कुछ पार्ट जो है उनको लॉन्च किया गया है, जैसे अभी हम लोग बात करने वाले हैं। G20 के मेंबर हैं कुल 19 कंट्रीज हैं और एक जो है वो यूरोपियन यूनियन है। कुल 20 सदस्य जो है वो G20 के अंदर शामिल होंगे। इसको चेयर जो करेंगे, इसकी अध्यक्षता वो नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके यानी कि देखिए बेसिकली 2022 के अंदर कहां पर हुआ था, इंडोनेशिया के अंदर बाली के अंदर ये समिट हुआ था। 2024 के अंदर 2024 अगले साल कहां पर होने जा रहा है, रियो डी जेनेरियो के अंदर होने जा रहा है। समझ गए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट नॉलेज है। 2022 के अंदर कहां पर हुआ, इंडोनेशिया बाली के अंदर, 2023 में इंडिया में और 2024 के अंदर कहां होने जा रहा है, रियो डी जेनेरियो के अंदर। ठीक है, चलिए तो ये तो है G20 और G7 के अंदर डिफरेंस है। G7 के अंदर बेसिकली डेवलप्ड नेशन शामिल होते हैं और आप लोग को पता है कि G7 की मीटिंग रिसेंटली जो है वो अभी कंडक्ट करवाई गई है 19 से 21 मई के बीच में जापान के हिरोशिमा शहर के अंदर। वहां पर भी मोदी जी पहुंचे थे और पाकिस्तान को जो है गजब की लताड़ लगाई है। मतलब याद रखेगा आगे आने वाले कुछ समय के लिए। वैसे तो वो देश जो है वो पूरी तरीके से लुट चुका है, उसको अब जो है वो इंडिया की शरण लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। ये कैलेंडर मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये बेसिकली मैंने G20 की साइट से लिया है, ऑफिशियल साइट से, जहां पर मई का शेड्यूल जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए यहां पर ये जो पट्टी आप लोग को दिख रही है, यहां पर लिखा हुआ है कि 3rd डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन गोवा। तो गोवा के अंदर जो है वो 9, 10 और 11 मई को ये मीटिंग करवाई गई है। फिर 14, 15 और 16, इसके साथ में 17 मई को भुवनेश्वर के अंदर 2nd कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है। ये कल्चरल मीटिंग थी। उसके बाद में 3rd
एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो 15, 16, 17 ये बार जहां तक जा रहा है उसी समय जो है इनकी मीटिंग कंडक्ट करवाई जा रही है। फिर है थर्ड एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है मुंबई के अंदर, ये शहर आप लोग जरूर याद रखना, 21, 22, 23 को। फिर है एंटी करप्शन की जो मीटिंग हुई थी वो ऋषिकेश के अंदर हुई थी 25, 26 और 27 को। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर आप लोग देखिए कि थर्ड एनवायरमेंटल ये जो है, अच्छा ये करवा दिया है मैंने, श्रीनगर वाले के ऊपर आता है। ये रहा श्रीनगर का, ये जो मीटिंग अभी श्रीनगर के अंदर हो रही है ये है थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो कि श्रीनगर के अंदर है, जो कि 22, 23 और 24 मई को आयोजित हो रही है, मतलब अभी चल रही है जब लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि सभी देश इसके अंदर शामिल होंगे? 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया है। सबसे पहले सबसे बड़ा दुश्मन चाइना, उसके बाद में तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा? टर्की। पाकिस्तान तो शामिल है ही नहीं, तो कौन सा? सबसे पहले चाइना, फिर है टर्की, उसके बाद में सऊदी अरब भी जो है वो भी इसमें शामिल नहीं हो रहा है, इंडोनेशिया जो है वो भी इसके अंदर शामिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तमाम देश जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं हो रहे हैं। चाइना का कंसर्न है कि ये मीटिंग जो है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर कंडक्ट करवाई जा रही है, इसलिए हम लोग यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन जो चाइना के द्वारा ही डिस्प्यूटेड था, चाइना ने जबरदस्ती डिस्प्यूटेड बनाया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहां पर भी जब मीटिंग कंडक्ट करवाई गई थी तो चाइना ने वहां पर भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस इंसान को दुखी रहना है वो जिंदगी भर दुखी ही रहता है, और जिस इंसान को खुश रहना है वो छोटी सी खुशी के अंदर खुश हो सकता है। समझ रहे हैं? ओके, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि श्रीनगर के अंदर ये अभी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो है मीटिंग चल रही है। सीधे तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि श्रीनगर के अंदर जो है वो टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए एज ए फिल्म डेस्टिनेशन, फिल्म शूटिंग की डेस्टिनेशन के लिए रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं श्रीनगर को। बहुत सारे डेलीगेट्स जो है वहां पर पहुंचे हैं, 61 डेलीगेट जो है वहां पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, जो कि 29 नेशन से हैं। फिर देखिए कि बेसिकली जब आर्टिकल 370 हटा है अगस्त 2019 के अंदर, मैंने ऑलरेडी बात की, उसके बाद में हालात जो है वो काफी सामान्य हो चुके हैं। गुलमर्ग के अंदर इनकी मीटिंग होने जा रही थी, लेकिन वहां पर जैश-ए मोहम्मद के एक टेररिस्ट को पकड़ा गया, इसीलिए वहां पर गुलमर्ग के अंदर जो है उनका जाना कैंसिल कर दिया गया है। अभी वो श्रीनगर के चश्मे शाही गार्डन जो है वहां पर मुगल गार्डन के अंदर विजिट वगैरह कर रहे हैं। बहुत गजब है कश्मीर, आप लोग जाएंगे तो आप लोग को यह लगेगा कि वाकई में पूरे इंडिया के अंदर इससे अच्छी, इससे सुंदर जगह हो ही नहीं सकती है। गुलमर्ग आप लोग जाइए, पहलगाम आप लोग जाइए, बहुत जबरदस्त है। यहां तक कि एक फिल्म के नाम पर एक गार्डन है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि पहलगाम के अंदर एक मूवी के ऊपर जो है उस गार्डन का नाम रखा गया है, क्या है उस गार्डन का नाम? ठीक है, चलिए अब देखिए कि यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर जो है जी किशन रेड्डी, उन्होंने फिल्म टूरिज्म के तौर पर इसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की गई है। अभी रिसेंटली आप लोग को पता है कि ऑस्कर अवार्ड जो है वो नाटू नाटू सॉन्ग को मिला था। उसी नाटू नाटू सॉन्ग को जो है वो डेलीगेट्स के द्वारा परफॉर्म वहां पर किया गया, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए ये। ओके, तो वहां पर एक्चुअली में इसको टूरिज्म की इंडस्ट्री बनाने के लिए भरसक प्रयास जो है वो श्रीनगर को हो रहे हैं। अब देखिए कि वहां पर ये जितने भी डेलीगेट्स आ रहे हैं इनके स्वागत हो रहा है, कोई चार्टर्ड प्लेन से आ रहा है, कोई सब जो है वो अलग अलग तरीके से वहां पे पहुंचाए जा रहे हैं। अभी जैसे मैं अभी वीडियोस कुछ देख रहा था, उसके अंदर जो शिकारा होती है, डल लेक के अंदर शिकारा होती है, वहां पर जो है वो लुत्फ ले रहे हैं, वहां पर जो है वो घूम रहे फिर रहे हैं। क्या होगा इससे? क्यों घुमा रहे हैं हम? क्योंकि जब ये लोग अपने देश के अंदर जाएंगे तो वाकई में ये देखेंगे कि श्रीनगर जो है या कश्मीर जो है वो कितना सुंदर है। इससे हमारा इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो बढ़ेगा, इससे हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप होगी और जीडीपी के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन और बढ़ जाएगा। श्रीलंका एक छोटा सा देश जिसकी जीडीपी के अंदर 13% जो है वो टूरिज्म सेक्टर शेयर करता है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे भी जीडीपी के अंदर कहीं ना कहीं बूस्टअप मिले, किसको लेकर? टूरिज्म को लेकर। तो जैसे पश्मीना शॉल जो है, आप लोग जानते हैं कि पश्मीना जो है वो एक भेड़ होती है, भेड़ से एक जो है ऊन मिलती है, उससे एक शॉल बनाई जाती है, बहुत जबरदस्त होती है। डोगरी साफा बहुत जबरदस्त है। पर्सनली जो है मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है ना। G20 शेरपा जो है वो कौन है? अमिताभ कांत है, ये नाम आप लोग याद कर लेना। अमिताभ कांत जो है G20 के शेरपा है, मतलब हेड है। शेरपा के मतलब हेड आप लोग कह सकते हैं कि ऑल G20 कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना, मतलब चाइना जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, टर्की पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सऊदी अरब पार्टिसिपेट इसके अंदर नहीं कर रहा है, इंडोनेशिया जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सबके अपने अपने कंसर्न है।
है ना। कोई जो है वो दूसरे के सुख को देकर सुखी है, कोई दूसरे के दुख को देकर जो है, यानी कि सुख को देकर भी दुखी है कई तो, है ना। चलिए, तो चाइना जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सबके अपने अपने कंसर्न है। तो ये जो मीटिंग है अभी श्रीनगर के अंदर कंडक्ट करवाई गई है, 2 साल, यानी कि आप लोग मान सकते हैं कि 2 जनरेशन जो हैं उनका गैप यहां पर आ चुका है, जब कश्मीर के हालात जो है वो सामान्य होने में समय बहुत लगा है, लेकिन अब 370 जो है वो हट चुका है, अब बहुत बेहतर जो है वो हालात हो चुके हैं। अब ये पूरी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म जब आएगा, इकोनॉमी बूस्ट करेगी, एजुकेशन लेवल जो है वो बढ़ेगा, इंडस्ट्री जो है वहां पर एस्टैब्लिश होंगी। ओके, चलिए, लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग के लिए प्रहार बैच जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, यूपीएससी के लिए बहुत बेहतरीन एजुकेटर्स जो है वो आप लोग को पढ़ा रहे हैं। फ्लैट 70% डिस्काउंट आप लोग को मिलता है, एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट। आप लोगों को कोड यूज करना है प्रहार। लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस आप लोग को मिलते हैं इसके अंदर, और इसके साथ में ही डाउट सेशन जो है वो आप लोगों के यहां पे रखे गए हैं, ताकि आप लोग यूपीएससी की तैयारी जो है वो बड़ी बेहतरीन कर सके। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।